हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। और मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उन्हें जीआईसी लेक्चर की जो वैकेंसी आई है तो उसके सब्जेक्ट सिविक्स के सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। इसके अंतर्गत मैं सिविक्स का जो सिलेबस है, जो जीआईसी लेक्चर में है सिविक्स का सब्जेक्ट, उसका सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और सबसे पहले एक बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में जो आपका ये 2 पार्ट्स में आपके एग्ज़ाम होंगे। पहले इसमें इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। पहले जो एग्ज़ाम का प्रोसेस था उसमें पहले एक स्क्रीन टेस्ट होता था आपका, जो कि 300 मार्क्स के होते थे, और फिर उसमें जो सेलेक्ट होता था उस एग्ज़ाम को जो क्लियर करता था, स्क्रीन टेस्ट को या स्क्रीन एग्ज़ाम को जो क्लियर करता था, उसका इंटरव्यू होता था। फिर उसका इंटरव्यू के पे जो उसको मार्क्स मिलते थे उसके आधार पर उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब जो है वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब आपका एक स्क्रीन टेस्ट होगा, यानी प्री एग्ज़ाम आप कह सकते हो उसका होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा, और एक इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये बात भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और आपका जो ये फर्स्ट पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के होंगे, जिसका सिलेबस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी कि उसमें जीएस के जो पोर्शन के जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें ये क्या उसका सिलेबस है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके सर्च बॉक्स में जाके ट्राइडेंट एजुकेशन टाइप करिएगा, ट्राइडेंट एजुकेशन शिप्रा वर्मा, तो फिर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं सिविक्स जीआईसी लेक्चर सिविक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो इसको मैं पूरा डिटेल आपके सामने स्पष्ट रूप से बताऊंगी कि इसके सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये 2 पार्ट्स में है सिलेबस, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस है सिविक्स का 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहले पार्ट में जो है सेक्शन सिविक्स का, उसे आप लोग देख लीजिए। तो इसमें है राजनीति शास्त्र, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी जो राजनीति शास्त्र का अर्थ है उसे आपको देखना है कि राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है। इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से जो परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है उसे आपको देखना होगा। राजनीति शास्त्र प्रकृति में कैसा सब्जेक्ट है और इसके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको भी आपको देखना है। फिर जो अगला है वो है राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। ठीक है, कि आपको ये देखना है कि राजनीति शास्त्र और उसके जो चिंतन है, यानी इसके जो विभिन्न थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने जो इसको डिस्क्राइब किया है पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति शास्त्र को, तो सब कुछ आपको देखना है। तो इसमें राजनीतिक चिंतन आ जाएगा, जो उन्होंने दर्शन दिए हैं वो राजनीतिक दर्शन हो जाएगा, और ये भी आपको देखना है कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है, तो इसके अंतर्गत आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि राजनीति विज्ञान का या राजनीति शास्त्र का अन्य जो विज्ञान, जो समाज, राजनीति शास्त्र कैसा विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, समाज शास्त्र का एक अंग है, तो इसके जो अन्य विषयों के साथ इसके जो संबंध है, जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान एवं नीति शास्त्र से जो इसके संबंध है उसके अकॉर्डिंग आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है नागरिक शास्त्र की क्या परिभाषा है, यानी जो सिविक सब्जेक्ट है उसी को नागरिक शास्त्र बोलते हैं। तो नागरिक शास्त्र की परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र, ये सब आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आपको नागरिकता का अर्थ समझना है। ठीक है, उसका जो ये उपार्जन, अर्जन एवं खोने की विधियाँ। इसके बाद आपको देखना है कि ये जो नागरिकता है, आदर्श नागरिक के लक्षण क्या होते हैं, तो इसका भी आपको अध्ययन करना है। फिर आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं इसको भी आपको अध्ययन करना है अपने सिलेबस के अंदर। फिर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक का क्या दायित्व है,
इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना है। यानी ये जो है ये पूरा आपको आदर्श नागरिकता की क्या परिभाषा है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता को किस प्रकार से नागरिकता लुप्त हो सकती है आपकी, आदर्श नागरिक के लक्षण क्या होते हैं, या फिर आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं, और पर्यावरण सुरक्षा यानी देश के पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति एक नागरिक का क्या दायित्व है, ये सब आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आ जाइए राज्य के ऊपर। तो राज्य की अवधारणा आपको समझना है कि राज्य की अवधारणा क्या है, इसके तत्व क्या हैं, उद्भव के सिद्धांत क्या हैं, राज्य का विकास किस तरह से हुआ, तो इसके बारे में जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं उसका आपको अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करना है, विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन करना है, और जो मार्क्स ने अवधारणा दी थी, जो मार्क्सवादी अवधारणा थी राज्य के विकास के प्रति या राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो इसका आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है, संप्रभुता क्या है, शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव, यानी संप्रभुता, शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव, इसका आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आपको राज्य के कार्यों के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है, जो किसके अकॉर्डिंग होगा, किस परिप्रेक्ष्य में आपको अध्ययन करना है राज्य के कार्यों के सिद्धांत के, उदारवादी, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी सिद्धांत। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, वो है कानून, संप्रभुता, समानता तथा न्याय। इसके बाद जो आपको टॉपिक जो आपको अध्ययन करना है सिविक्स के अंदर, तो संविधान का अर्थ, इसके प्रकार एवं वर्गीकरण, यानी संविधान का अर्थ क्या है, इसके प्रकार, संविधान के कितने प्रकार हैं एवं इनका जो वर्गीकरण किया गया है इसको आपको अध्ययन करना है। फिर सरकार की अवधारणा के बारे में आपको अध्ययन करना है, उसके अंतर्गत आपको देखना है आधुनिक शासन प्रणाली के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरकार के अंग। सरकार के अंग क्या है, 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों के संगठन, कार्य एवं महत्व एवं इनके आपस में जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग आपको अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके जो सिद्धांत है उसको आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है दलीय प्रणाली। तो दलीय प्रणाली के अंतर्गत आपको दबाव समूह एवं जनमत की अवधारणा का भी अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपकी निर्वाचन प्रणालियों के बारे में, जो आपकी निर्वाचन प्रणालियां हैं उसका आपको अध्ययन करना है एवं जो आपके मताधिकार हैं उसका आपको अध्ययन करना है। ठीक है, यानी जो निर्वाचन प्रणालियां हैं, इनके प्रकार हैं, इनका स्वरूप कैसा है, ठीक है, और जो मताधिकार हमें मिला है तो उसका क्या अर्थ है, उसका स्वरूप क्या है, इसको आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र की क्या अवधारणा है, राष्ट्रीयता क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीयता की क्या अवधारणा है, ये आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो भारत की विदेश नीति है जो कूटनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में है उसको आपको अध्ययन करना है। और इन सभी के वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उसके अंतर्गत आप इन सभी टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका आपको अध्ययन करना है वो है राजनीतिक व्यवस्था के विघटनकारी तत्व। ये विघटनकारी तत्व क्या है जो राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल पैदा करते हैं, तो वे तत्व हैं जाति, भाषा, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, स्वातंत्र्यवाद, समतावाद, गवर्नेंस की अवधारणा, राज्य बाजार बहस, पंचायती राज व्यवस्था एवं सामाजिक आंदोलन, इसका आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका आपको अध्ययन करना है। उन्होंने जो विचार दिए हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो विचार दिए राजनीतिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में, तो किन किन चिंतकों का आपको अध्ययन करना है वो हैं मनु, कौटिल्य, गांधी एवं अंबेडकर। तो यानी आपको इन 4 भारतीय राजनीतिक चिंतक के द्वारा दिए गए विचारों, उन्होंने जो राज्य के बारे में अपने विचार प्रकट किए, जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है, तो इनके जो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं इनका आपको अध्ययन करना है डिटेल में। अब जो सिविक्स का पार्ट 2 है, इसके अंतर्गत आपको जो टॉपिक अध्ययन करना है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो इंडियन पॉलिटी है ना, वो पूरी इंडियन पॉलिटी आपकी सेकंड पार्ट में है।
तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको अध्ययन करना है भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके इतिहास के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा ने किया था, तो आपको उसके बारे में भी पूरा अध्ययन करना है। यानी आपको भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसकी पूरी हिस्ट्री को आपको कवर करना है। और इसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ, तो जो संविधान निर्मात्री सभा बनी थी उसका आपको अध्ययन करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की विशेषताएं। इसके बाद आपका आ गया मूल अधिकार, जो नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं उनका आपको अध्ययन करना है। नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं प्रमुख संविधान संशोधन। अब तक जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद आपको जो आर्टिकल 370 है उसका भी आपको अध्ययन करना है, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको स्टडी करनी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय संघीय व्यवस्था एवं जो केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, ये सब है ना, ये सब आपको डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक आपकी है संघीय सरकार का गठन किस प्रकार से हुआ है, उसकी क्या कार्यविधि है। संघीय कार्यपालिका में के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो पद है उसमें क्या प्रावधान है, उनकी जो नियुक्ति है, उनकी अर्हताएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, ये सब आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपातकालीन उपलब्ध। जो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो विशेष शक्तियाँ हैं, उसके संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है वो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्य। फिर है संघीय मंत्रिपरिषद का आपको अध्ययन करना है। तो संघीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनके क्या कार्य हैं। इसके अंतर्गत आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं उनके कार्य, उनको जो शक्तियां प्राप्त हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके बाद संघीय व्यवस्थापिका, आपकी जो संसद है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको राज्यसभा एवं लोकसभा, उसका गठन किस प्रकार से होता है, इनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनके क्या अधिकार हैं एवं इनके आपस में जो पारस्परिक संबंध है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि बाद में आप जब प्री क्वालिफाई करते हैं, इसका जो आप स्क्रीन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद इसका मेन एग्ज़ाम होगा, तो मेन एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, तो उसमें आपको आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर लिखना होगा। तो अच्छी बात यही होगी कि आप डिटेल स्टडी करें, इसके बारे में डीप नॉलेज रखें, तभी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकेंगे। फर्स्ट पेपर तो आपका ऑप्शनल होगा, ठीक है, एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर होगा, जब आप क्वालिफाई करके आगे जाएंगे, मेन एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आपका सिलेबस सेम रहेगा, सेम सिविक्स का सिलेबस सेम ही रहेगा, बस आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे। तो आप लोग डिटेल स्टडी करिए, डीप नॉलेज रखिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये संघीय न्यायपालिका का अध्ययन करना है। ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है संघीय न्यायपालिका। इसके अंतर्गत आपको सर्वोच्च न्यायालय, उसका गठन किस प्रकार से हुआ है, उसको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, जनहित याचिकाएँ क्या हैं, ये आपको इसका डिटेल स्टडी करना है। बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, तो वो है राज्य सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, राज्य सरकार की कार्यविधि क्या है। तो आप चूँकि यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में आपको राज्य सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, इसकी कार्यविधि क्या है, ये आपको डिटेल स्टडी करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आपको राज्य की कार्यपालिका है, जो स्टेट अथॉरिटी है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आप राज्यपाल की नियुक्ति, उनको जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, राज्यपाल को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी सरकार में क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो किस प्रकार से होता है और उसकी जो कार्यविधि होती है उसका आपको डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो राज्यपाल से संबंध है, मुख्यमंत्री का राज्यपाल से जो संबंध है, और उनके विशेष परिप्रेक्ष्य में उनकी शक्तियों को आपको, उनको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये सब आपको, उनके कार्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, ये सब आपको डिटेल स्टडी करना है। और मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, उसमें इनकी क्या अथॉरिटी है और इनका जो क्या पोजीशन है, ये सब आपको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है राज्य की व्यवस्थापिका। तो राज्य की व्यवस्थापिका में आपको विधानमंडल एवं विधानमंडल का गठन किस प्रकार से होता है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, यानी आप पहले विधानमंडल का गठन किस प्रकार से होता है ये आपको देखना है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये आपको डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद आपको देखना है विधानसभा एवं विधान परिषद के जो पारस्परिक संबंध हैं उसकी भी आपको डिटेल नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसका सही आंसर दे सकें, तो इसलिए आपको ये टॉपिक भी पूरा तैयार करना है। फिर तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है राज्य की न्यायपालिका है जो, तो उसके अंतर्गत क्या है, उच्च न्यायालय है, उसके जो क्षेत्राधिकार हैं, उसके कार्य, गठन, शक्तियाँ, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो उसके अंतर्गत आपको स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत जिला अधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, इसकी आपको डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो जिला न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, उसके कार्य क्या हैं, लोक अदालत क्या है। इसके बाद 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में आपको स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं उसके स्वरूप का अध्ययन करना है। ये जो संशोधन हुए थे उसके बाद आपके संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो उसके विशेष संदर्भ में जो संशोधन हुआ था उसके बाद क्या विशेष परिवर्तन हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग जो स्थानीय स्वशासन का निर्माण हुआ, तो उसमें उसकी शक्तियाँ क्या है, पूरा गठन आपको, इसका स्वरूप क्या, अवधारणा क्या है, स्थानीय स्वशासन की का स्वरूप क्या है, तो वो आपको डिटेल स्टडी करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग हैं, ठीक है। तो जो सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग हैं उसके अंतर्गत आपको योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग तो अब परिवर्तित हो गया, नीति आयोग का आपको अध्ययन करना है। तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो अवधारणा है, उनकी जो इनका गठन किस प्रकार से होगा, इनकी शक्तियाँ क्या, इनके कार्य क्या है, इसका आपको अध्ययन करना है। फिर जो आपका लास्ट टॉपिक है जो पार्ट 2 का है, वो है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्या है, ठीक है। इस क्षेत्रीय संगठन, जो विभिन्न क्षेत्रीय संगठन हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन का आपको डिटेल स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सिविक्स का जीआईसी लेक्चरर का कंप्लीट सिलेबस, जो कि मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया है। और आई होप आपका इसके सिलेबस से लेके सिलेबस के संबंध में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग इसे अपनी तरह ही तैयारी करने वाले सिविक्स के स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। बाय, टेक केयर।